नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आर्मी से लेकर एयरफोर्स तक भारतीय सेना की तैयारी बहुत बड़ी नजर आ रही है। पहलगाम आतंकी हमले का बदला हाहाकारी होगा और अब की बार ऐसी कार्रवाई होगी कि आतंकिस्तान जिंदगी भर इसे याद रखेगा। ये एक सबक होगा आतंकिस्तान के लिए जिसे वो कभी भूल नहीं पाएगा। भारत के कड़े रुख से पाकिस्तान के बड़बोले नेताओं का भी दम निकल गया है। गीदड़ भभकी देने वाले नेता गिड़गिड़ाने लगे हैं। शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ ने बड़ी सलाह दी और कहा कि भारत से युद्ध में ना उलझें। नवाज शरीफ ने शहबाज से कहा कि बीच का रास्ता निकाल लें। दरअसल नवाज शरीफ को पता है कि अगर भारत से भिड़े तो पाकिस्तान की तबाही तय। कंगाल पाकिस्तान कहीं का नहीं बचेगा। पाकिस्तान को चीन के अलावा किसी और देश का समर्थन भी नहीं मिल पा रहा है। यही वजह कि शहबाज शरीफ के तेवर बदल गए हैं। जो पहले भारत को करारा जवाब देने की गीदड़ भभकी दे रहे थे, वो पहलगाम हमले की निष्पक्ष जांच की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री जो पहले परमाणु हमले की धमकी दे रहे थे, वो अब गिड़गिड़ा रहे हैं और चीन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को क्या नसीहत दी है। नवाज शरीफ ने छोटे भाई शहबाज को सलाह दी है, जिसके बाद शहबाज के सुर बदल गए। नवाज ने कहा कि भारत से युद्ध में ना उलझें, बीच का रास्ता निकालें। नवाज की नसीहत के बाद शहबाज के सुर बदले। भारत के हमले के डर से बौखलाए हुए हैं शहबाज शरीफ और रिश्ते सुधारने के लिए राजनयिक तरीके अपनाएं, ये गुहार लगा रहे हैं। भारत से युद्ध पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा, नवाज शरीफ ने यह भी कहा है। शहबाज सरकार के मंत्री तो पहले एटम बम के नाम पर धमका रहे थे। कह रहे थे हमने शाहीन, गौरी, गजनवी और पता नहीं 4-5 से मिसाइल के नाम लिए और कहीं हमने चौक चौराहों पर सजाने के लिए नहीं रखे हैं। एटम बम की धमकी के बाद पाकिस्तान अपने अब्बू चीन के शरण में पहुंचा और चीन से मदद की गुहार लगा रहा है। गुजारिश कर रहा है कि भारत से संयम बरतने की चीन अपील करे, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने अब तक जो एक्शन लिया है उससे पाकिस्तान को पता चल गया है कि यह भारत अब 71 वाला, 65 वाला, 48 वाला या 1999 वाला भारत नहीं है। सिंधु जल समझौते पर रोक से पाकिस्तान का हलक सूख रहा है। इस बीच पाकिस्तान में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सीसीआई की बैठक बुलाई है। सिंध सरकार के अनुरोध पर पाकिस्तान में प्रधानमंत्री ने आज सीसीआई की बैठक बुलाई। पहले यह बैठक 2 मई को होनी थी। दूसरी तरफ भारत के हमले के डर से पाकिस्तान अपने खटारा फाइटर जेट्स हवा में उड़ा रहा है और यह बताने की कोशिश कर रहा है कि उसकी मुकम्मल तैयारी है, जबकि उसकी हालत 2 दिन भी युद्ध में टिकने वाली नहीं है। बड़ी खबर, भारत के हमले के डर से दहशत में पाकिस्तान। हमले के डर से स्कर्दू एयरबेस को एक्टिवेट किया गया है। लद्दाख सीमा के करीब है स्कर्दू एयरबेस। निचले स्तर पर उड़ान भरते दिखे हैं JF-17 फाइटर जेट। इसके अलावा चीनी कारखानों में बने टैंक्स को भी पाकिस्तान भारत की सीमा की तरफ मोबिलाइज कर रहा है, जिसकी तस्वीर सामने आई है। यह तस्वीर आप देखिए जो टैंक्स मोबिलाइज किए जा रहे हैं। इसके अलावा खबर यह भी आ रही है कि JF-17 फाइटर जेट है जो चीन से पाकिस्तान को मिला है, उसे बेहद लो लेवल पर उड़ाकर प्रैक्टिस की जा रही है। देखिए तस्वीर, इसमें चीनी लड़ाकू विमान जो चीन से पाकिस्तान ने लिया है JF-17, इसे बहुत निचले स्तर पर उड़ाने की कोशिश की जा रही है, जिससे ये रडार की पकड़ में ना आ पाए और भारतीय एजेंसियों को चकमा देने में कामयाब हो जाए। तो एक तरफ फाइटर जेट है, एक तरफ एटम बम है, दूसरी तरफ नवाज शरीफ की नसीहत है। एक तरफ परमाणु युद्ध की धमकी है, दूसरी तरफ चीन के चरण में पाकिस्तान नतमस्तक है। इसलिए सवाल बहुत जरूरी है, क्या नवाज शरीफ की नसीहत शहबाज को समझ आई है या फिर युद्ध ही आखिरी विकल्प है? गीदड़ भभकी के बाद क्यों पाकिस्तान के सुर बदल गए हैं और क्यों चीन से मदद के लिए गिड़गिड़ाने लगा है पाकिस्तान? बातचीत करने के लिए एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कर्नल अनुराग शुक्ला, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार। हैदर हयात, पत्रकार, पाकिस्तान, हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
और बैरिस्टर वकास अबरैज खान, राजनीतिक विश्लेषक, पाकिस्तान, हमारे साथ थोड़ी देर में होंगे। हैदर हयात इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का स्वागत करेंगे। हैदर हयात से शुरुआत करेंगे, पाकिस्तान से। हैदर, आखिर पाकिस्तान चाहता क्या है? पाकिस्तान जंग चाहता है? पाकिस्तान एटम युद्ध चाहता है? पाकिस्तान मध्यस्थता चाहता है? पाकिस्तान चीन और रूस से जांच करवाना चाहता है? पाकिस्तान आतंकिस्तान का हल चाहता है? पाकिस्तान आतंक का खात्मा चाहता है? या फिर पाकिस्तान कुछ नहीं चाहता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान अमन चाहता है, लेकिन पाकिस्तान साथ ही साथ आपको ये बताना भी चाहता है कि अगर आप लोगों की कोई अमन की ख्वाहिश नहीं है तो हम लोग भी हर किस्म की चीज के लिए तैयार हैं। आप लोग अगर मिस एडवेंचर करना चाहते हैं, हम लोग तैयार हैं, आप लोगों को जवाब देंगे। आगाज नहीं करेंगे किसी चीज का, लेकिन अंजाम तक आप लोगों को जरूर पहुंचाएंगे। और जहां तक बात है पहलगाम इंसिडेंट की, पाकिस्तान पहले दिन से कैटेगोरिकली ये कह चुका है कि हम चाहते हैं कि इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो, लेकिन चूंकि आप लोगों की नीयतों में खोट है, आप लोगों की सरकार की नीयत में खोट है, उसको अंदाजा है कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होगी तो फिर नरेंद्र मोदी का राज फाश होगा, जिसने पहले पुलवामा में अपने लोगों को मरवाया, अब पहलगाम में अपने लोगों को मरवाया। और इसी खौफ से आप लोग किसी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की तरफ जाना नहीं चाहते। तो अगर आपने नहीं जाना, आप लोगों ने अल्टीमेटली इस खित्ते को जंग की तरफ धकेलना है, हम लोग उसके लिए तैयार हैं। मैंने पहले भी कहा, हम आगाज नहीं करेंगे लेकिन अंजाम तक आप लोगों को पहुंचाएंगे। और उसके लिए हमारी फौज भी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पर तैयार है, हमारे लोग भी तैयार हैं। हम गुज़िश्ता 5-6 रोज से देख रहे हैं कि आपका मीडिया जिस तरीके से गुफ्तगू कर रहा है, आपके मीडिया पे बैठ के आपके एनालिस्ट जो गुफ्तगू कर रहे हैं, हम लोग तो कह रहे हैं कि आप लोग आए तो सही, कुछ करें तो सही, फिर हम आप लोगों को बताएं कि हमारी तैयारी किस तरह की है। माजी करीब में 27 फरवरी आप लोगों को बिल्कुल नहीं भूला होगा, हम लोगों ने तब चाय पिलाई थी। अब चाय तो नहीं पिलाएंगे, लेकिन आप लोगों को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और आप लोगों को बताएंगे कि आप लोग, जो आपका मीडिया बिलखुसूस बैठकर ये ख्वाहिश कर रहे हैं ना कि आपकी फौज के लोग जो है वो पाकिस्तानी फौज के हाथों उनका खात्मा हो, वो आपकी मीडिया की ख्वाहिश हम जरूर पूरी करेंगे। क्योंकि जितना प्रेशर आप लोगों ने गुज़िश्ता चंद रोज से अपनी गवर्नमेंट पर डाल दिया है, आप लोगों ने मोदी सरकार को उस नहज पर लाकर खड़ा कर दिया है कि अब वो कुछ करते हैं तो भी उनकी जान जाती है, अब वो नहीं कुछ करते तो भी उनके ऊपर पब्लिक प्रेशर इतना है कि फिर उनकी जो है वो पॉलिटिक्स खतरे में पड़ती है। तो आपका मीडिया उसमें जितना नेगेटिव रोल प्ले कर सकता था उसने किया है। मिस्टर हैदर हयात, ठीक है। आईएमएफ से 24 दफा लोन लेने वाले लोग जंग की बात करें तो अच्छी नहीं लगती है। 100 अरब डॉलर से ज्यादा कर्ज में दबे मुल्क के लोग जंग की बात करें तो अच्छी नहीं लगती है। जो मुल्क अपने आवाम का पेट नहीं भर पा रहा, जो सरकार अपनी आवाम का 2 वक्त का पेट नहीं भर पा रही है, वो जंग की बात करें तो अच्छी नहीं लगती है। आप जंग शुरू करेंगे या जंग में आएंगे, लेकिन जंग लड़ेंगे कहां से? आपके पास जंग लड़ने के लिए पैसे नहीं है, हैसियत नहीं है। देखिए, भारत 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इस पाकिस्तान की आप अगर किसी तरह के गलतफहमी में हैं हैदर हयात, तो उस गलतफहमी को दूर करें, मेरी गुजारिश है आपसे। देखें, पाकिस्तान की इकोनॉमी की फिक्र आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी वाकई इतनी खराब है, और जिस तरह आप लोग गुज़िश्ता चंद रोज से कह रहे हैं कि बहुत मशहूर कहावत है, हम आपकी इकोनॉमी की चिंता नहीं कर रहे हैं। नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? आप लोग कुछ करें तो सही ना, फिर वो तो हम आपको बता देंगे ना कि हमने क्या। और आपने एक अभिनंदन को चाय पिलाने की बात कही है। पता नहीं आप लोगों को कोई बताता है या नहीं बताता है, हमने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को चाय पिलाई थी। ये भी और हमने उन 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर कराकर, अच्छा तस्वीर दिखाऊं क्या? बड़ा झूठ है। सरेंडर कराने वाली तस्वीर दिखाऊं क्या? पाकिस्तान के 91,000 लोगों को सरेंडर आपके मदरसों में नहीं पढ़ाया जाता होगा, लेकिन दुनिया भर की किताबों में पढ़ाया जाता है। 71 की जंग में 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था। आपके डिफेंस एक्सपर्ट्स बैठे हैं, इसलिए छोटी मुंह बड़ी बात ना करें तो बेहतर होगा। आप पढ़े लिखे लगते हैं हैदर हयात, इसलिए समझदारी वाली बात करें तो उनसे कहें कि 71 की वॉर पे मेरे साथ डिबेट कर ले इस चीज के ऊपर। अरे भाई, आप जो चीज मानने को तैयार नहीं उस पर डिबेट करके फायदा क्या है? झूठ बोल रहे थे, जिसने ये कहा कि रेशो 150 की रेशो थी, 50 भारतीय फौजियों के मुकाबले में एक पाकिस्तान। अरे भाई, आपकी किताबों में नहीं पढ़ाया जाता तो हमारी दिक्कत है क्या? एक अभिनंदन को चाय पिलाकर इतना खुश है, हमने 93,000 लोगों को आपके सैनिकों को चाय पिलाई।
आप कहें कि जनरल मानेकशॉ झूठ बोल रहे आपके पास खाने को 2 वक्त के लिए रोटी नहीं, आप जंग की बात यार करते हैं। हमारी रोटी की फिक्र ना अनुराग करो, शुक्ला वो जी के पूरी पास जा रहा हूं करेंगे, मैं। वो हमारा हेडेक है, अनुराग हम कर शुक्ला, लेंगे। वो आपका मुझे हेडेक सिर्फ नहीं आप है ये सर, कह दें कि जनरल मानेकशॉ झूठ बोल रहे थे। वो आपका हेडेक नहीं है, वो दुनिया भर का हेडेक बन चुका है। अभी आपने एशियन डेवलपमेंट बैंक में कर्ज के लिए एप्लीकेशन दे रखा है। 24 बार आईएमएफ से पैसे लिए, 24 दफे किस्त लिए, आपने एक बार भी उनको वापस नहीं किया। आप चीन से कर्ज लेते हैं, आप अमेरिका से कर्ज लेते हैं, आपका कर्ज सिर्फ आपका कर्ज नहीं है, आप दुनिया के ऊपर एक कर्जदार मुल्क बन चुके हैं। हर एक पाकिस्तानी के ऊपर आज लाखों करोड़ों का कर्ज है। इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आप लोगों को मिस्टर हैदर हयात, अपनी आंखें खोलिए। आप आंखें खोलेंगे तो आपको हकीकत दिखाई देगी, आंखें नहीं खोलेंगे तो कुछ नहीं दिखेगा। अनुराग शुक्ला सर, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज दिखाई दे रही है। अनुराग शुक्ला सर, लोगों ने अपने अनुराग शुक्ला सर, आवाम के और अपने लोगों की कंठ आंखों पर पट्टी बांध दी है। तक कर्ज में और डूबे लोग बहस जंग की करो। बात कर रहे हैं। मेरे सामने जो लोग बैठे हैं उनको लगता है कि रक्षा के बारे में इनको कोई अंदाजा नहीं है, मिलिट्री इक्विपमेंट के बारे में इनको कोई अंदाजा नहीं है, इन्हें कोई स्ट्रेटजी तो मालूम ही नहीं। इनसे मैं क्या बहस करूं बताइए? व्हाट शुड आई स्पीक टू देम? वो कहानियां पे कहानियां डाले जा रही है। हैदर जी ये पत्रकार बन रहे हैं अपने आप को, इनको तो बेसिक ही नहीं पता कुछ। आज की डेट में पाकिस्तान के पास कितने फाइटर्स हैं, कितने ऑन रोड हैं, कितने ऑफ रोड हैं, उनके पास कितना तेल है उड़ाने को, ये सब चीजें बहस करने लायक हैं, उस पर हम कर सकते हैं। लेकिन ये जो कहानियां मारे जा रहे हैं इधर उधर की, इसमें मैं क्या बहस करूं? अगर ये लोग कहते हैं कि हमारे पास दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट F-16 एयरक्राफ्ट है, तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि उसको तो हमने MiG-21 से गिरा दिया था। अगर MiG-21 जो एक बहुत ही पीछे लेवल का एरोप्लेन माना जाता है, उससे हम F-16 गिरा सकते हैं, तो भाई कंपैरिजन तो है ही नहीं आज की डेट में। क्या कंपैरिजन करेंगे आप? तो मैं इनसे बहस करके कोई फायदा तो नहीं। पाकिस्तानी आर्मी की फिलहाल सिचुएशन क्या है? इन्फेंट्री की अगर बात Sorry? करूं, आर्म एम्यूनिशन की बात करूं, स्टॉक की बात करूं, सिचुएशन चेंज हो गई है। अगर आप आज से 5 साल पहले की बातें करें तो जो इक्विपमेंट युद्ध में यूज किए जाते थे, जैसे हमें बहुत सारा टीवी पे दिखाया जा रहा है कि टैंक चले आ रहे हैं, एयरक्राफ्ट चले आ रहे हैं, वो चीजें खत्म हो गई हैं। आज इनसे नहीं होती है लड़ाई। आप सब युद्ध देखिए, आप रशिया में युद्ध देखिए, सिर्फ और सिर्फ ड्रोन्स काम आ रहे हैं। कहाँ से आते हैं? नाइट विजन इतना ज्यादा क्लियरिटी हो गई कि आज की डेट में हम सैटेलाइट से एक एक इंच का एरिया देखने में कामयाब है। तो वो जमाने चले गए। आप क्या सोच रहे हैं कि आप टैंक लेके आएंगे, गोला चलाएंगे और हमें मार देंगे? क्या दुनिया में रह रहे हो? किस दुनिया में रह रहे हो आप? वो दिन खत्म हो गए हैं। आज एक छोटा सा ड्रोन आएगा, उसको आप मार भी नहीं पाएंगे, ना आपके ट्रैक कर पाएंगे रेडार्स, वो आपके आप पास आके फट जाएगा, आपके सारा तहस नहस कर देगा। और हमारे पास ड्रोन टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस है कि हमारे पास कमी नहीं है किसी चीज की। हम भारत के दुनिया के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। हम एक नहीं बोलो 10,000 ड्रोन सिर्फ 15 दिन में तैयार कर सकते हैं। दिन खत्म हो गए। आज मैं आपके पास टैंक लेके थोड़ा आऊंगा कि कितना बड़ा टैंक लेके चला रहा हूँ आपको लड़ने, हमें जरूरत ही नहीं है। यहाँ बैठे बैठे बटन दबेगा, आपका सारा साफ है। आपके पास तेल नहीं है लड़ने को, गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल नहीं है, बातें कर रहे हैं यहाँ पे बड़ी बड़ी। क्या बातें करो इनसे बताइए? देयर इज नो कंपैरिजन। ठीक है, कंपैरिजन नहीं है। मैं एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी सर के पास जा रहा हूं, उसके बाद बाकी मेहमानों का रुख करूंगा। मार्शल ओपी तिवारी सर, स्कर्दू एयरबेस पर एक F-16 की तस्वीर सामने आई है जिसमें JF-17 की, जो बहुत लो लेवल पर उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कहा जा रहा है स्कर्दू एयरबेस को पाकिस्तान ने एक्टिवेट किया, जिसकी तस्वीर भी हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। लद्दाख के पास इस एयरबेस को एक्टिवेट करने की रणनीति क्या है? देखिए, स्कर्दू एक इंपॉर्टेंट एयरबेस है। इनके फाइटर एयरक्राफ्ट काफी स्क्वाड्स बेस्ड है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, इट इज गुड। लेकिन हैदर साहब की एक बात देखिए, हैदर साहब की आप मजबूरी समझ। हैदर साहब क्या कर रहे हैं बेचारे? हैदर साहब का फुल फ्रीडम तो नहीं है, राइट टू स्पीच तो कुछ है ही नहीं। और सही नहीं, ये सब नहीं बोलेंगे तो इनको घर जाके या घर में आके क्या होगा? पिछले 1 महीने पहले जो इनके यूट्यूबर्स थे उनका क्या हुआ था, तो दिल फोड़ने की बात कर रहे थे। हैदर साहब को अपनी इनके मैं दादी और नानी की याद दिलाना चाहूंगा। उनके कोई दोस्त रहे होंगे, उनकी कोई सहेलियां रही होंगी बांग्लादेश में, तो पाकिस्तान आर्मी ने उनका क्या किया था? पाकिस्तान आर्मी उसी एक्टिविटी में सक्षम है, इसी एक्टिविटी में हारिश, जिससे में सारा एक्सपीरियंस है, इस एक्टिविटी में बहुत आगे रहती है और कुछ लड़ना नहीं आता। ये पहली बार हुआ था कि जब आर्मी जब तक लास्ट गोली होती है तब तक लड़ती है, लास्ट गोली तक लड़ती है। ऐसा कैसा सिचुएशन है जब उनके पास आर्मामेंट से सब कुछ था, फिर भी हाथ खड़े कर दिए और आगे खड़े हो गए, आप हमें ले लो। ये सिचुएशन तो बांग्लादेश की थी जब उनका इक्विपमेंट थे। हैदर साहब को भी मालूम है अभी इनके कितने आर्मी ऑफिसर, कितने जवान छोड़ के जा रहे हैं, वो क्यों छोड़ के जा रहे हैं? एयर वाइस मार्शल साहब, या तो आप झूठ बोल रहे हैं या मानेकशॉ झूठ बोल रहा है। एक मिनट सुनिए, एक मिनट या सुनिए। तो आप झूठ बोल रहे हैं या मानेकशॉ झूठ बोल रहा है। लीडरशिप आपके कंट्रोल में नहीं है। मुझे नहीं पता ये बाजवा साहब जो जनरल साहब कहाँ चले गए? आप झूठ बोल रहे हैं, मानेकशॉ झूठ बोल रहा कितने था। पैसे लेके चले गए थे? हम हमारे आपके जनरल, आपके खाने के लिए आप सारा पैसा आपके जनरलों के पास। यार हमारे खाने की आप लोगों को इतनी टेंशन क्यों है? अगर आपको लगता है हमारी इकोनॉमी इतनी खराब है तो करते क्यों नहीं और हो? ऑप्शन उनके हाथ में दे रखी है, या तो क्या आप झूठ बोल रहे हैं अपनी फैमिली
भी भेज दी, बोला क्या साहब आपके चीफ साहब ने वहां भेज दी सर। अब क्यों ऐसा किया उन्होंने, आपका बलूचिस्तान निकल रहा है, आप उस आदमी के उस लीडर के करने जो लीडर खुद ही गायब है, वो लीडर गायब है, और लीडर के अब इतने लोग क्यों छोड़ रहे हैं, उनको पता है हमें क्या छोड़ना। आपकी आवाम, आप भले नहीं बोल रहा, आपकी आवाम भी आदमी इंडियन आर्मी का वेट करेगी। मैं श्योर हूँ जब हम अटैक करेंगे, जब वापस आएंगे ना, तैयार होंगे, बिकॉज उनको पता है कि किस नमूनों के हाथ में पंजाब की बागडोर दे रखी है, किस नमूनों के हाथ में हमने पाकिस्तान की बागडोर दे रखी है। वो पूरा पाकिस्तान का सारा लेके खुद ही हाथ भेज चुके हैं पैसे, और बाकी आवाम सफर कर रही है। पॉलिटिकल लीडर्स को भी आप इंतजार कर रही है, पॉलिटिकल लीडर्स के कंट्रोल में आपका केस नहीं है, ये जनरल है। अरे भाई एक एक करके कोई कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज वाले, कुछ जुबानी जंग थोड़ी चल रही है, एक एक करके प्लीज, आप थोड़ा समझिए, आप एक एक करके हैदर है जी, एक एक करके कीजिए, क्योंकि आप समझिए जब तक आवाम समझेगी नहीं कि भाई पाकिस्तान को कौन हु इज टेकिंग फॉर राइट, कौन पाकिस्तान को इस हालत, मैं हालत नहीं बताऊंगा, हालत आपको मालूम है, पाकिस्तान को ऐसी सिचुएशन में कौन ले गया है, पाकिस्तान के सिचुएशन में कौन ले गया है।